Good morning, students. Welcome again to our next part of poem Chivi. I, Shweta Somra, am your English teacher, and we will be reading today second part of our poem of class 7th English, chapter 4, Ashes That Made Trees Bloom. So we were reading the poem Chivi, and you all know what does it mean. What do you all understand by the word Chivi? सबको कल समझ में आया चिवी के बारे में? क्या करते रहते हैं पेरेंट्स? इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, रुको, किसके साथ जा रहे हो, ये कपड़े मत पहनो, ऐसे मत पहनो, ये क्या बाल बनाए हैं, कट डाउन योर हेयर, डोंट सिट लाइक दिस, डोंट स्टैंड लाइक दिस, डोंट ईट दिस, डोंट मेस अप योर रूम. बोलते हैं नहीं बोलते? ऐसे फास्ट बाइक मत चलाओ, ऐसे मत करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ. बोलते हैं नहीं बोलते सारे पेरेंट्स? ऑफ कोर्स ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अच्छे मैनर्स डेवलप करें हमारे अंदर, ठीक है? अदरवाइज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? वी विल ब्लेम आवर पेरेंट्स दैट दे हैव नॉट टॉट अस एनीथिंग इन आवर चाइल्डहुड. हम क्या करेंगे? बहुत आसानी से बड़े होने के बाद एक लाइन बोलेंगे पेरेंट्स को, कुछ बताए क्यों नहीं हमको? आपका फ़र्ज़ था हमें समझाना, आपको हमको बताना चाहिए था, हम तो बच्चे थे, हमें कुछ पता ही नहीं और आप लोगों ने बताया नहीं, तो अब हम ऐसे इंसान बन गए. आप लोगों को पहले हमें सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी. हमें थोड़ी पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए, ठीक है? सो सी व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग इट इज़ फॉर अ पेरेंट दैट इफ़ ही डज ही इज़ बैड एंड इफ़ ही डजंट ही इज़ बैड अगैन, है ना? करें तो बुरे, नहीं करें तो भी बुरे. बट इट्स द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू मेक चिल्ड्रन grow up into a very good citizen, having full manners, etiquettes, and with the do's and don'ts of everything in his life. ठीक है ना? इसलिए पेरेंट्स कहते हैं, बोलते हैं, सबकी पार्ट ऑफ लाइफ है ये. इवन इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑल्सो. आप भी अच्छे से कनेक्ट हुए थे कल पोएम में, हुए थे नहीं हुए थे? ऐसे लग रहा था ना जैसे कि एक एक लाइन हमारी लाइफ का पार्ट है. डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट पिक अप योर नोज एंड so many things. Yes or no? Okay, today we will discuss a summary of the poem before starting the question answers so that you all can revise what we read in our last part. So come along, we will start. This is the summary of poem Chivi and now we will start reading it. Parents as well as teacher always dictate their children. डिक्टेट क्या होता है बेटा? तानाशाही. मीन्स अच्छे से मॉनिटर करना या अपने ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम करवाना, ठीक है? आपने ग्रेट डिक्टेटर हिटलर के बारे में सुना है ना? तो क्या बोलते हैं हम? ज़्यादा हिटलर मत बन. हिटलर मत बन मीन्स आप हमें डिक्टेट मत करो, मत बताओ क्या करना है क्या नहीं करना. डोंट टेल अस व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नॉट. ओके, सो डिक्टेट करना मीन्स अपनी मनमानी करना, ठीक है? अपने हिसाब से काम करवाना. सो द टीचर्स एंड पेरेंट्स दे आर लाइकली टू डिक्टेट द किड्स. एक तरह से आप कह सकते हो कि वो अपने हिसाब से उनको काम करवाते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनको अच्छे से ग्रो अप करना चाहते हैं बेटा, ठीक है? पेरेंट्स एज वेल एज टीचर ऑलवेज डिक्टेट देयर चिल्ड्रन एट होम एंड स्टूडेंट्स एट स्कूल विद डूज and don'ts. Do's and don'ts means क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. पढ़ाई करो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, सारे लेसन्स याद होने चाहिए, ठीक है? अच्छे से ड्रेसअप करो, अच्छे से कोम करके आओ, मेक 2 चोटीज. yes or no? Don't scatter your hair, don't come with your hair open in the school, or don't talk in the class, don't make noise in the class. Yes or no? All the time, all these things are happening in school and at home, again the same dictatorship. ठीक है? तो पीसफुल तो बच्चा रह ही नहीं पाता, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा. आप एक बार कहते ही अगर आप मान लेंगे ना, कहना nobody is going to dictate you, मतलब डिक्टेशन नहीं होता है. एक तरह से डिक्टेट कोई नहीं करता आपको, but you feel as if you are being dictated. आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से अपना काम करवा रहा है, ठीक है? The adults
constantly give a list of instructions to their children about how to sit, how to talk, how to eat and so on. Adults means grown-ups, हमसे बड़े, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे कोई भी हों, वो हमको कॉन्स्टेंटली व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? इट मीन्स लगातार, रिपीटेडली, ठीक है, बार बार. इट मीन्स रिपीटेशन. एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव, बार बार हमको टोकते रहते हैं या इंस्ट्रक्शंस की एक लंबी सी लिस्ट देते रहते हैं. ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करो, ये करो, वो मत करो. इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन अबाउट हाउ टू सिट, कैसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठो सीधा. डोंट पुट योर एल्बोज ऑन द टेबल, डोंट सिट लाइक दिस, सिट विद योर हैंड्स डाउन. हाउ टू टॉक, किससे कैसे बात करनी है. मुंह में खाना हो, यू विल नॉट स्पीक. आफ्टर यू फिनिश योर बाइट देन ओनली यू कैन स्पीक. ठीक है. हाउ टू टॉक, थैंक यू बोलो, प्लीज़ बोलो, एटिकेट्स के साथ किसी से आप बात करो. ठीक है. हाउ टू ईट, खाना कैसे खाओ, and so on. And there are n number of other things also about which our parents and elders always keep on telling us to do and not to do. The word chivi means asking someone continuously to do something. This word, I told you, this is the dictionary meaning, okay? Ask someone to continuously do something. Repeatedly आप बोलते रहते हो कि ये काम करो 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 या मत करो मत करो मत करो. ठीक. Grown-ups or elders usually have the habit of asking the children to do or not to do. और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी तो ये हैबिट ही होती है बच्चों को टोकना. ठीक है, उनको nag करना. It's the habit of adults or the grown-ups to nag the kids every time they are at fault. जब भी वो कोई गलती करते हैं तो उनको नैग करना या फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए टोकते हैं. ठीक है. दिस इज़ वॉट देयर हैबिट इज़. उनकी आदत ही पड़ जाती है. आई विल टेल यू वन इंसिडेंट ऑफ माइन. व्हेन आई वॉज यंग, मे बी इन 5th or 6th क्लास, माई सिस्टर वॉज एल्डर एंड शी वॉज स्टडिंग. I was finished with my exams and she was studying. She was having 1 or 2 more papers. What happened? It was her habit of saying every time to me, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, है ना, पढ़ ले, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, तू पढ़ ले. ऐसे मुझे मेरी सिस्टर बोला करती थी. एक दिन क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए. आई वॉज अ फ्री बर्ड एंड आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हर. ठीक है, मैं बात करने की कोशिश कर रही थी अपनी सिस्टर से, अपनी दीदी से. दीदी ने क्या बोला, तू पढ़ ले. एंड आई वॉज लाइक, अरे अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मैं क्यों पढ़ लूँ. ठीक है. बट बिकॉज इट वॉज हर हैबिट ऑफ सेइंग एवरी टाइम तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, शी वॉज सेइंग दैट. ठीक है. सो दिस इज वॉट द हैबिट ऑफ अडल्ट्स और द एल्डर्स इज. एवरी टाइम टू टेल अस वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. ठीक है. समथिंग इन ऑर्डर टू टीच देम गुड. इस लाइन को ध्यान से देखो बेटा. क्यों करते हैं हमको चिवी या नैग, रिपीटेडली क्यों बोलते हैं? टू टीच अस समथिंग गुड, मैनर्स. ठीक है. अच्छी चीज़ें, अच्छे एटिकेट्स, अच्छे मैनर्स हमें सिखाने के लिए वो हमको चिवी करते हैं या नैग करते हैं. मोस्ट चिल्ड्रन डोंट लाइक सच इंस्ट्रक्शंस. ऑब्वियसली जब हम छोटे होते हैं और हमको कोई, हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें टोकेगा तो हमें अच्छा लगेगा? नॉट एट ऑल. आई पर्सनली don't feel that it is good, but this is good for us actually. ठीक है. पर्सनली तो नहीं अच्छा लगेगा, हम कुछ कर रहे हैं उसमें बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बट एक्चुअली वो हमारे अच्छे के लिए है फ्यूचर में. इन द लास्ट 2 lines of the poem, the adults around him, around whom, around that child, continue to blame him or her. अभी भी वो ब्लेम कर रहे हैं. आई टोल्ड यू अबाउट द लास्ट 2 lines, द कपलेट ऑफ द पोम. डू यू रिमेंबर? इन दैट द पेरेंट्स आर सेइंग, कांट यू टेक डिसीजन ऑफ योर ओन. अभी भी तुम अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, है ना, बोल रहे थे ना. बिकॉज द चाइल्ड इज
unable to take decisions of his own. क्यों उसको टोक रहे हैं बड़े होने के बाद भी? क्योंकि वो अपने खुद के decisions नहीं ले पा रहा है. He is not able to take his own decisions. लाइफ में कोई जॉब ऑफर हो रही है या हायर स्टडीज़ में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी उनको डिग्री लेनी है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, every time they are confused and they want to seek help of their parents even after they are grown ups. ठीक है. और उस समय पेरेंट्स कहते हैं अरे कुछ तो खुद के दिमाग को काम में लो, अभी भी हम ही बताएं क्या करना है क्या नहीं करना. ठीक है. So he is not able to take decisions. Do you know why? Because throughout his life he was nagged by his parents to do and not to do things. So he was not able to use his own brain about the situation. वो कैसे सिचुएशन में होगा, कैसे हैंडल करना है, हर समय उसको तो उसको पेरेंट्स ने हेल्प किया था. ठीक है. उसको तो पता ही नहीं कि कैसे क्या करना है. तो अब बड़े होने के बाद अचानक से कोई मैजिक थोड़ी होने वाला है. There is no magic going to happen. Yes or no? It's quite amazing that for the entire childhood, the child is listening and following his elders, and now this is a big question mark on his own self. कितना अमेजिंग है, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है. बचपन में तो पूरे बचपन सुनते रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जैसे ही बड़े हुए तो वो कह रहे हैं तुम खुद सोच ही नहीं सकते, कुछ खुद भी तो सोचो. डू डिसाइड समथिंग ऑफ योर ओन. वाई आर यू ऑलवेज आस्किंग अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना. सो दिस इज अ सिचुएशन विच इज बीन क्रिएटेड व्हेन पेरेंट्स keep on nagging their children. And now to avoid yourself from this type of situation, what you all can do is just listen to your parents or teachers or elders first time what they are saying. एक बार बोलते ही आप उस चीज़ को अपने अंदर ले लो, कभी रिपीट करने के लिए उनको मौका ही नहीं देना. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली यू विल ग्रो इन अ गुड पर्सन एंड दे विल स्टॉप नैगिंग यू. ठीक है. और आप जैसे ही समझदार होंगे तो आपको आपके पेरेंट्स बार बार टोकेंगे नहीं और आप खुद के डिसीजंस खुद ही लेना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. ठीक है. ऐसा आपको करना है बेटा. चलो, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन small groups before you answer them. Now what you have to do, you have to discuss these questions within your group. 2 to 3 students can discuss these questions. We will discuss it here. First question is, when is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. Question says, when your adults say this to you, that don't speak when your mouth is full. आपसे बड़े लोग या आपके एल्डर्स आपको कब ये चीज़ कहते हैं कि जब आपके मुंह में खाना हो या मुंह भरा हो खाने से तो उस टाइम बोलना नहीं है. कब बोलते हैं ये चीज़ बताओ? When you are having your food in your mouth and you are speaking. Obviously, a grown-up is likely to say so when the child is talking in the middle of the meal. Middle of the meal means मिडिल मीन्स बीच में. ठीक है. और मील यानी सपर और लंच, कोई भी जो आप खाना खाने का टाइम होता है आपका, चाहे नून टाइम हो चाहे इवनिंग, उस समय आप मुंह में खाना लेकर जब आप बात करने लगते हैं तब आपको एल्डर्स बोलते हैं डोंट स्पीक विद योर माउथ फुल. ठीक है. अपने मुंह में खाना लेके बात नहीं करो. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Some of the droplets of the food as well as your saliva that is going to drop on the table, and that seems to be very bad manner. To avoid from that situation, your parents ask you not to speak when your mouth is full of food. Okay? And you have to mind it. Come, let's see the next question. When are you likely to be told this? Say thank you. आपको कब ये चीज़ कही जाती है कि थैंक यू बोलो? When you get something from someone and in order to be thankful to that person, you have to say thank you.
ठीक है, आपका कोई फेवर करता है या आपकी कोई हेल्प करता है, कोई चीज़ आपको देता है, आपका कोई काम करता है, कोई चीज़ पास ऑन करता है, कुछ भी, तो आपको क्या करना है रिटर्न में? यू हैव टू से थैंक यू. A child is likely to be told so when somebody has given him a gift or offered him something to eat. आपको कोई गिफ्ट मिलता है या कोई गेस्ट आपके घर आते हैं, वो आपके लिए कोई टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या कोई भी चीज़ खाने को लाते हैं, उस समय आपको क्या कहना है? थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, है ना, बोलना है ना. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मैनर. कम लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. When do you think an adult would say this? What? No one thinks you're funny. आपको क्या लगता है कि कोई भी आपके बड़ा आदमी आपको ये चीज़ कहेगा? क्या कहेगा? कि no one thinks you're funny. किसी को तुम फनी नहीं लग रहे, कोई ऐसे नहीं सोच रहा कि तुम फनी लग रहे हो. ठीक है? Come let's read the answer. An adult would say so when the child has done some mischief and is finding it funny and hence annoying everybody else. Parents या कोई भी elders आपको जब कहते हैं no one thinks you are funny, कोई तुम्हें funny नहीं सोच रहा है, ये नाटक मत करो, किस लिए बोलते हैं? जब आप कुछ मंकी जैसी कुछ भी एक्टिविटी करते हो दूसरों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और आप सोचते हो कि मेरे पे सब खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि देखो मैं ऐसे जंप कर रहा हूँ या सोफ़े पे जंप कर रहा हूँ या जंपिंग फ्रॉम सोफ़ा, और यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मिसचीफ, कुछ भी आप गड़बड़ कर रहे हो घर में, चाहे आपने बर्तन इधर उधर कर दिए हों, अपना बेड इधर उधर कर दिया, यू आर प्लेइंग विद द टॉयज़, यू आर प्लेइंग विद द पिलोज़ और एनी सॉर्ट्स ऑफ स्टफ. यू थिंक कि दूसरे लोग आपको देख के बड़े खुश हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं अरे देखो कितना फ़नी है, ही इज़ सो जॉली. ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आप गलत सोचते हो, ठीक है ना बेटा. नेक्स्ट इज द लास्ट 2 lines of the poem are not prohibitions or instructions. देखो पूरी पोम में हमने क्या पढ़ा? इंस्ट्रक्शंस या प्रोहिबिशंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोहिबिशन? जिसके लिए हमको मना करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, हमें रोकते हैं, स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग. ठीक है, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना वो काम करने से, ठीक है, मना करना उसको, दैट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिट. प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस पूरी पोएम में थे, डोंट 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 डोंट. बट लास्ट 2 lines जो थी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू दैट दे वर नॉट प्रोहिबिशंस, या वो इंस्ट्रक्शंस नहीं थे ना. व्हाट इज द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? अब जो ग्रोन अप है, जो अडल्ट है, वो बच्चे से क्या कह रहा है उसको करने के लिए? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल एंड वाई? आपको क्या लगता है जो ये 2 lines हैं इसका कोई मतलब है, या ऐसा नहीं कहना चाहिए पेरेंट्स को? लगता है या नहीं लगता है, इसके आप रीजंस दें. ठीक है, तो आप बताओ ऐसा लगता है या नहीं लगता आपको? बिल्कुल बेटा, जब आप ग्रोन अप हो रहे हो तो आपका माइंड तो पिछले जितने साल हैं उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया. ठीक है, यू हैव सेट द इंस्ट्रक्शंस इन योर माइंड ऑलरेडी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना. आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन नाउ, एंड नाउ इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर गोइंग टू सीक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. तो उसको अवॉइड करना है. ठीक है, इसी की हम बात करते हैं इस आंसर में. In the last 2 lines of the poem, the adult is asking the child if he cannot make up his own mind about anything. Last 2 lines में वो क्या कह रहा है? तुम अपना माइंड सेट करो, क्या करना है या क्या नहीं करना, खुद डिसीजन लो, ये करना है या ये नहीं करना. हमसे क्यों पूछ रहे हो? खुद के दिमाग से काम में लो. ठीक है, नाउ यू आर अ ग्रोन अप, यू शुड टेक योर ओन डिसीजंस, बोलते हैं ना ऐसे पेरेंट्स. सो दिस इज व्हाट एन अडल्ट आस्क अ चाइल्ड टू डू. The poet is suggesting that this is unreasonable because on the one hand the adult gives the child all sorts of
instructions through constant nagging, and on the other hand the adult asks him to make up his own mind. Now ये कह रहा है कि ये गलत बात है, ठीक है, दिस इज़ वेरी अनरीजनेबल, ये तो बहुत गलत है कि पूरे साल भर आप उसको कई सालों तक ये कहते रहे हो ऐसे मत करो, ऐसे करो, नैग करते रहे, उनको चिवी करते रहे, और अब आप कह रहे हो कि खुद के डिसीजन लो. ये गलत है, बहुत गलत है, ठीक है. द टू एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी. ये जो दो एक्शंस हैं, कौन से दो एक्शंस बेटा? एक तो ये कि हमारी बात मानो, और अब आप कह रहे हो कि खुद का दिमाग काम में लो, है ना. तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, ऑपोजिट, बिल्कुल मैच नहीं करते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब यही होता है. ऑल राइट. ऑल द चाइल्ड्स एक्शंस on which he gets instructions from the adult to not to do it that way are actually from his own mind. जिन चीज़ों पे या जिन एक्शंस पे एक बच्चे को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो एक्शंस वो खुद कर रहा है, जो खेलना, कूदना, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या कोई भी काम, किसी से बात करना, जो भी वो खुद कर रहा है उस पे पेरेंट्स के उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ना. लेकिन वो करता क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि वो ठीक है, दैट इज़ गुड इनफ, वो सही है इसलिए वो करता है. बट पेरेंट्स को वो सही नहीं लगता, इसलिए वो उसको नैग करते हैं, उसको वो रोकते हैं, टोकते हैं. दैट इज़ वॉट ही थिंक्स एंड देयरफॉर डज. वो सोचता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, इसीलिए वो ये सब करता रहता है. हाउएवर द अडल्ट्स do not find those actions appropriate and hence instruct him to do certain things in a certain way. और जो adults हैं या जो उस घर के बड़े लोग हैं, उनको नहीं लगता कि वो सही कर रहा है. उनको लगता है अपने खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जो वो कर रहा है वो गलत है, तो वो उसको टोकते हैं, रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, ठीक है. कोई भी वो गलत काम कर रहा है उसको वो इम्प्रूव करके उसको दूसरे तरीके से जो सही है उसको करने के लिए कहते हैं, ठीक है. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और द अडल्ट्स एट होम. द पोएट इज सजेस्टिंग दैट इफ द अडल्ट्स फाइंड द चाइल्ड्स एक्शंस which are a result of his thinking in his mind incorrect, then they should not ask him if he cannot make up his own mind about anything. Now what happens? The parents, they think that जो भी बच्चा कर रहा है वो अपने माइंड से अगर गलत कर रहा है तो उसको रोकना ही है, ठीक है, सही है तो नहीं रोकना, otherwise they have to stop him. Or if this is what they want, then they should stop instructing and correcting him. और अगर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जो बच्चा कर रहा है वो उसको करने देना चाहिए, तो उनको उसको इंस्ट्रक्शंस देने बंद करने होंगे. They should stop giving him instructions. ठीक है. Now come, let's take the next question. Why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? आपको क्या लगता है कि जो पोम में थिंग्स बोली गई हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये क्या लगता है आपको कि जो ग्रोन अप्स हैं वो इस तरह की चीज़ें क्यों बोलते हैं? इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक? क्या ये ज़रूरी है कि वो बच्चों को बताएं या सिखाएं अच्छे मैनर्स, या फिर एक पब्लिक में, एक भीड़ में या दूसरे लोगों के सामने आप कैसे बिहेव करो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो, ये कोई ज़रूरी है क्या? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ज़रूरी है. बिकॉज यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पेरेंट्स पर्सनालिटी. आप जैसे दिखते हो, जैसे एक्शंस करते हो, वो आपके पेरेंट्स की झलक होती है बेटा उसमें, ठीक है. अगर आपको अच्छे से नहीं सिखाया गया कोई भी चीज़ तो आप वियर्ड तरीके से बिहेव करोगे, और हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं कहते हों इसलिए, ठीक है. और अगर आपके पेरेंट्स डिसिप्लिन हैं तो आप भी अकॉर्डिंगली वैसे ही होंगे, ठीक है. इसीलिए वो आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं. ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स mentioned in the poem because they want their children to learn good manners.
जो बड़े लोग हैं वो हमको क्यों रोकते और टोकते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो अच्छे मैनर्स सीखें, अच्छी बातें सीखें, अच्छे एटिकेट्स सीखें एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। और भीड़ में, या आप कोई शादी में, या कोई रिसेप्शन पार्टी में, या कोई बर्थडे पार्टी में, या कहीं भी आप जाते हैं कोई गैदरिंग में, तो उसमें भी आप अच्छे से बिहेव करें, ठीक है? नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, हाउ आर यू, आप उनके पैर टच करते हो, ठीक है? गुड मैनर्स। डोंट, यू आर नॉट मेकिंग योर प्लेट फुल ऑफ फूड, थोड़ा थोड़ा आप लेके खा रहे हो, है ना? सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू बिहेव इन पब्लिक। तो आपके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि आप पब्लिक में बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करें और आप एक बहुत अच्छे इंसान में ग्रो अप करें, ओके? दिस इज़ वॉट योर पेरेंट्स feel for you all. It might seem like constant nagging to the kid as he or she does not care about manners or hygiene. ये जो चीज़ है ये बच्चे को क्या लगती है? constant nagging, बार बार रोकना टोकना, किसी चीज़ के लिए हमें बार बार बोलना, ये बच्चे को अच्छी नहीं लगती। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो कोई हाइजीन का बहुत ध्यान नहीं रखता, केयरलेस टाइप होता है, और अबाउट मैनर्स ऑल्सो, अच्छे एटिकेट्स, अच्छी आदतें और अच्छी हाइजीन। हाइजीन क्या होती है बेटा? साफ सफाई, ठीक है? हाइजीन मीन्स क्लीनलीनेस, ठीक है? साफ सफाई रखना, वॉशिंग योर हैंड्स, बेदिंग डेली, चेंजिंग योर क्लोथ्स डेली, ऑलराइट, ब्रशिंग योर टीथ्स, all these things come in hygiene. Keeping a washed hanky and all sorts of things. This is what hygiene is. Washing your hands before and after meals, washing your hands after using the toilets, everything. All right. So this is what a hygiene is. But do you think children are using more hygiene? No, they are so careless. बाहर से खेल के आए, किचन में कुछ भी उठाया, खा लिया, बिना हैंड्स वॉश किए. They don't even care. ठीक है? तो पेरेंट्स उनको अगर समझाते हैं कि ये गलत है, तो पेरेंट्स गलत नहीं हैं बेटा, दे आर करेक्ट, ओके? दे नीड टू टीच देयर किड्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स. However, it is necessary for the parents to teach him or her good manners for his her own benefits. ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएं, अच्छी हाइजीन और अच्छे मैनर्स, ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे इंसान में चेंज हो. आप इमेजिन करो, आप में कोई मैनर्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है और कोई हाइजीन नहीं है. आप बड़े होते हैं और आपके खुद के जब किड्स होंगे, खुद के जब बच्चे होंगे, आप उनके सामने जब आप ऐसे खाएंगे तो क्या होगा? बुरा लगेगा ना. आप अच्छा करोगे तभी तो आपके बच्चे भी अच्छा करेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स डू एंड दे have to do because it is their duty. Actions such as picking nose, ठीक है? नाक में उंगली डालना, इस तरह के actions. Pointing or staring at someone, किसी को उंगली करके कुछ बोलना या किसी को घूरना. Making noises, या बिना बात ही कोई हल्ले करना, so many noises. And dragging the feet, और पैर घसीट घसीट के चलना. ड्रैगिंग बताया था ना, घसीटना, ठीक है? ड्रैगिंग द फीट, अपने पैर घसीट के चलना, आर ऑल बैड मैनर्स. ये सब क्या हैं? दे आर वेरी बैड मैनर्स. यू नीड टू इम्प्रूव इफ़ यू ऑल आर डूइंग एनी वन ऑफ देम. इनमें से अगर कुछ भी आप कर रहे हो, प्लीज स्टॉप इट, ठीक है? इफ पेरेंट्स वुड नॉट टीच द चाइल्ड गुड मैनर्स, then the child would not turn into a good and respectable person. Now, this thing is what I am telling you since the beginning of this session. यही चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पेरेंट्स अगर नहीं टोकेंगे तो क्या होगा? आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे. और वो टोकते इसीलिए हैं ताकि आप एक बड़े होकर रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल बने, जिसकी दूसरे लोग भी रिस्पेक्ट करें. इमेजिन आप बहुत ही वियर्ड तरीके से पैर ड्रैग कर करके चल रहे हो. यू आर एन ऑफिसर नाउ, आप अच्छी सी जॉब पे लग गए, आप एक ऑफिसर हो और आप ऐसे पैर घसीट घसीट के चल रहे हो. क्या पर्सनैलिटी होगी आपकी? कोई रिस्पेक्ट देगा आपको?
सोचेगा अरे ऑफिसर तो बन गया, इसको चलना ही नहीं आता, इसको कुछ सिखाया ही नहीं, ठीक है. सो एवरीथिंग काउंट्स विद योर पर्सनालिटी. ओके, द वे यू वॉक, द वे यू स्पीक, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू बिहेव, एवरीथिंग. ठीक है, तो ये चीज़ें गुड मैनर्स में आती हैं और वो कौन सिखाते हैं? हमारे पेरेंट्स, ताकि हम बड़े होके एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न बने. ठीक है. एटिकेट्स, एटिकेट्स क्या होता है? मैनर्स, सच एज सेइंग थैंक यू. कैसे एटिकेट्स? किसी को थैंक यू बोलना और सॉरी बोलना आर पार्ट ऑफ अ गुड बिहेवियर. ये एक अच्छे बिहेवियर या अच्छे व्यवहार का पार्ट है. बिहेवियर मीन्स आपका व्यवहार. एक बात बताओ, आप अपने आप सोच के देखो, आपसे अगर कोई कहता है एक बार पेंसिल देना, है ना, और आप अपनी पेंसिल उसको दे देते हो, ठीक है, और वो चुपचाप लेके अपना काम कर रहा है, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार मैंने इसको पेंसिल दी एंड ही इज़ नॉट सेइंग थैंक यू, है ना, एक कर्टसी के नाते ही बोल देता है कि नहीं. तो आप भी अगर किसी को नहीं बोलेंगे थैंक यू, सेम फीलिंग विल बी विद हिम और हर. ठीक है. सो एवरी टाइम यू आर सेइंग थैंक यू और प्लीज़, you should feel all these things and it reflects on the personality of that person. और जो भी etiquettes होते हैं, जो भी good manners होते हैं, वो आपकी personality में reflect होते हैं, वो show करते हैं आपकी personality में कि आप एक अच्छे इंसान हैं, बहुत ही well mannered. Therefore it is very important for parents to teach their children good manners and behavior. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स और अच्छा व्यवहार करना सिखाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड यू नो व्हाट, ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स पेरेंट्स आर बैड फॉर अस, है ना. आपको यही लगता है ना, मम्मी गंदी है, सारे दिन टोकती है, पापा सारे दिन डांटते रहते हैं, टीवी मत देखो, ये मत करो, लेकिन वो ऐसे नहीं हैं. दे आर वेरी गुड, दे आर आवर फर्स्ट टीचर्स, यू नो. इवन See, I am your teacher, but even before me, आपके टीचर्स कौन हैं? आपके घर के adults. वो आपको जो पाठ पढ़ाते हैं वो तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता बेटा. ठीक है. So start respecting to their words. क्या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं उस पर गौर करो और उसको रिस्पेक्ट करो, मतलब उनकी बात मानो, तो वो नैग भी नहीं करेंगे आपको, आपको कोई टोकेगा भी नहीं बार बार. ठीक है. However, they can achieve their objective of inculcating good manners in their children in a more understanding and loving way so that it does not turn into nagging. Now here it says कि parents जो हैं वो और भी politely या बहुत convincingly अपने बच्चे को ये चीज़ें बता सकते हैं ताकि उसमें अच्छी habits inculcate हों. Inculcate means बेटा उसमें वो habits आएँ. ठीक है, उसको सिखा रहे हैं ताकि वो उसमें आ जाएं, ऑटोमेटिकली वो ये चीज़ें अडॉप्ट कर ले. ठीक है. तो पेरेंट्स को और पोलाइटली या ऐसा लगना चाहिए बच्चे को कि वो नैग नहीं हो रहा, इस तरह से उनको वो ट्रीटमेंट देना चाहिए. ठीक है. बट ओनली पेरेंट्स आर नॉट एबल टू डू दैट. आपका भी कंप्लीट सपोर्ट चाहिए. ठीक है. देन ओनली द नैगिंग विल स्टॉप. गेटिंग? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Okay, now let's move to the next question. If you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the lines as in a poem. Now he is saying अगर आपको अपने से बड़े लोगों के rules बनाने हैं, if you have to make some rules for your adults, what will the rules be? वो क्या होंगे? ठीक है. एटलीस्ट 5 आप बताओ. ओके, कम. डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स, योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स एंड सो अदर टाइम्स. आप क्या कहोगे कि हमारे ऊपर अपने नियम कानून मत झाड़ो, हमारे को डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे. ठीक है. आपका और हमारा समय अलग अलग है, आप अपने टाइम में ऐसा करते होंगे, बट नाउ आवर टाइम इज़ देयर. हमारा समय है, अब इसमें ऐसा नहीं होता. सो दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू से. यस और नो?
Don't talk over the phone while eating. और क्या करोगे? फ़ोन पे बात मत करो खाना खाते टाइम, जो कि पेरेंट्स करते हैं ना? See, they are busy or any time they can get any call from their office or any urgent situation can come. तो खाना खाते टाइम अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो उनको रिसीव करना ही होगा, लेकिन आपको तो मौका मिल गया. What you will say? Don't talk on phone while you are eating. ये instructions आप अपने adults को देंगे. Please spend some time with us and please give some of your time to us also. Please sit with us, have a word with us, watch movies with us, play games with us. ये आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे. Yes or no? Are there any more things which are in your mind that you want to ask your parents to do or not to do? Yes, there are so many. Yes or no? So we will end up our poem here, and I hope you all enjoyed the session so much. I did it personally, and we will meet in our next part with a new class. Until then, everybody listen to your parents and they will stop nagging. Just try it once at home and you will feel it that they have stopped nagging you all. Alright? So until then, take care, keep studying. Have a great day, beta.